तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ रेडिएंट सिटी के अंदर आ गया था, जहां उसने सिटी के सभी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स पर एक खास तरह की मेटल प्लेट अटैच कर दी थी। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो तुरंत रेडिएंट सिटी की तरफ देखता है और उसके हाथ में पकड़ा रिमोट धीरे धीरे चमकने लगता है और फिर वो ठंडी आवाज में बोलता है कि शो शुरू होने ही वाला है। और जैसे ही वो बटन दबाता है तो एक इनविजिबल वेव दूर आसमान में फैल जाती है और अगले ही पल पूरी नाइट स्काई जोरदार एक्सप्लोजन से कांप उठती है और देखते ही देखते रेडिएंट सिटी के ऊपर टेरिफाइंग स्पार्क्स और लाइट्स फटने लगती हैं और पूरी सिटी अलार्म्स की आवाज से गूंज उठती है। यहाँ तक कि सर्वेलेंस सोल टूल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन युहाओ के चेहरे पर मॉकिंग स्माइल आ जाती है क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया था कि अटैक आखिर आया कहां से और किसी सर्वेलेंस सोल टूल ने कोई एनिमी डिटेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स एक एक करके एक्सप्लोड हो रहे थे और उनकी स्क्रीन्स ब्लैक हो जाती है और पूरी सिटी में पैनिक फैल जाता है जो देखकर हर कोई डर से कांप उठता है। तो उधर रॉयल पैलेस में सो रहा सुतियान रान भी एक्सप्लोजन्स की आवाज से जाग जाता है और जैसे ही वो बाहर आकर आसमान में हो रही टेरिफाइंग फायरवर्क्स देखता है तो वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन किसी के पास उसका जवाब नहीं था और तभी पूरी रेडिएंट सिटी की डिफेंसेस एक्टिवेट हो जाती है और इंपीरियल गार्ड्स भागने लगते हैं और सोल इंजीनियर्स अपनी पोजीशंस पर पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हर एक्सप्लोजन के बाद मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ डार्कनेस दिखा रहे थे और इसी केओस के बीच पूरी सिटी प्रैक्टिकली ब्लाइंड हो चुकी थी। लेकिन यह युहाओ का पहला स्टेप था क्योंकि जैसे ही आसमान में एक्सप्लोजन्स जारी रहते हैं तो 18 स्पेक्ट्रल गेट्स के अंदर से जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स बाहर निकलने लगते हैं और उन्हें देखकर सभी सोल इंजीनियर्स शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना टेरिफाइंग फायरवर्क शो कभी नहीं देखा था। और तभी युहाओ के चेहरे पर कोल्ड लाइट चमकती है क्योंकि उसने अकेले ही रेडिएंट सिटी की एयरटाइट डिफेंसेस में वीकनेस ढूंढ निकाली थी और फिर वो तुरंत स्पिरिचुअल डिटेक्शन सभी के साथ शेयर करता है और उसके ऑर्डर मिलते ही 300 जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स एक सीधी लाइन में अरेंज होने लगते हैं और उसके बाद हेवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन के पीछे फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन और टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन भी स्पेक्ट्रल गेट से बाहर आने लगती है। तो वही केटाव खुद कमांड संभाल रहा होता है जबकि बाकी सभी सोल इंजीनियर्स तेजी से प्रेपरेशंस शुरू कर देते हैं। तो उधर युहाओ अपनी आंखें बंद करके शांत खड़ा रहता है और तभी तांग वुटोंग, बे सुसैनसी और बाकी टैंक सेक्ट मेंबर्स भी उसके पास आ जाते हैं और ये देखकर सभी की आंखों में रिस्पेक्ट साफ दिखाई देने लगती है क्योंकि युहाओ ने अकेले वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा तक नहीं था। और फिर धीरे धीरे आखिरकार एक्सप्लोजन्स रुक जाते हैं। लेकिन उसी मोमेंट 300 जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन 3 रोज में डिवाइड होकर युहाओ के पीछे खड़े हो जाते हैं और उन डार्क कैनन से निकलता सिनिस्टर ऑरा देखकर हर सोल इंजीनियर की सांसें भारी हो जाती हैं क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि असली अटैक अब शुरू होने वाला है। और भले ही किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि युहाओ ने रेडिएंट सिटी के ऊपर मौजूद एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को आखिर डिस्ट्रॉय कैसे किया था, लेकिन वहां मौजूद हर सोल इंजीनियर ये महसूस कर चुका था कि आज की ये बैटल वे जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे और सभी के अंदर फाइट का जुनून पूरी तरह भड़क चुका था। और तभी अचानक युहाओ अपनी आंखें खोलता है और अगले ही पल उसकी आंखों से लगभग सॉलिड दिखने वाली 2 बहुत बड़ी गोल्डन लाइट बीम्स बाहर निकलती हैं जो देखकर सभी के दिल कांप उठते हैं क्योंकि उसकी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर सीधे हर सोल इंजीनियर के माइंड में जाकर हिट होती है। और अगले ही पल युहाओ स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स को अटैक करने के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है जो सुनते ही सभी जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। और नॉर्मली इनमें सिर्फ नॉर्मल शेल्स यूज होते थे, लेकिन आज की सिचुएशन थोड़ी अलग थी क्योंकि हर कैनन में पूरे 48 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स से भरी हुई थी। और यहाँ तक कि हेवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन के पास टैंक सेक्ट की साल भर की प्रोडक्शन का लगभग आधा स्टॉक मौजूद था। और तभी युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन रिलीज करता है और उसे सभी सोल इंजीनियर्स के साथ शेयर करता है जिसकी वजह से उनकी आंखों में बैटलफील्ड का 3D व्यू बन जाता है और हर किसी को अपना अलग टारगेट दिखाई देने लगता है। और तभी युहाओ जोर से चिल्लाते हुए अटैक करने का ऑर्डर देता है जिसकी वजह से अगले ही पल 300 जूगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स एक साथ अटैक करते हैं जो देखकर केटाओ के चेहरे की मसल्स तक फड़कने लगती है क्योंकि ये लिटरली बेहिसाब पैसा हवा में उड़ाया जा रहा था और पूरे 4800 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स एक साथ आसमान में चमक उठते हैं। और यहाँ तक कि सन मून एम्पायर भी कभी इतना इंसेन अटैक करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन युहाओ बिना किसी हेजिटेशन के लगातार बॉम्बार्डमेंट करता रहता है जो देखकर बे तक शॉक्ड होकर बुदबुदाता है कि क्या लिटिल जूनियर ब्रदर ने टैंक सेक्ट की हिडन वेपन टेक्निक्स को आर्टिलरी फायर में मिला दिया है क्योंकि हर कैनन अलग अलग टारगेट्स को इम्पॉसिबल प्रिसीजन के साथ हिट कर रहा था। और ये सब सिर्फ युहाओ की मॉन्स्ट्रस स्पिरिचुअल कंट्रोल की वजह से पॉसिबल हो पाया था। लेकिन तभी अगले ही पल रेडिएंट सिटी के चारों कॉर्नर्स में एक्सप्लोजन शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं जिसकी वजह से पूरा आसमान फायर
और एक्सप्लोजन से भर जाता है और सोल टूल फ्रंट्स तुरंत डिफेंसिव बैरियर्स एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अटैक इतना अचानक और मैसिव था कि वो हर शेल को रोक ही नहीं पाता है और कुछ एक्सप्लोजन्स बैरियर्स पर होते हैं जबकि कुछ सीधे ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। और तभी अचानक लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स भी एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं और सिर्फ कुछ सेकंड्स में आधे से ज्यादा सर्वेलेंस सोल टूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यूहाओ रुकता नहीं है और वो तुरंत दूसरा ऑर्डर देता है कि सेकंड अटैक करो, जिसकी वजह से अगले ही पल फिर से 4800 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स आसमान में उड़ पड़ते हैं। और इस बार टैंक सेक्ट के सोल इंजीनियर्स शॉक और एक्साइटमेंट से कांप उठते हैं क्योंकि ये बैटल पूरी तरह मॉडर्न वॉरफेयर बन चुकी थी और वे दूर बैठकर पूरे एम्पायर का डिस्ट्रक्शन देख रहे थे और उनके पीछे स्पेक्ट्रल गेट्स हमेशा रिट्रीट के लिए रेडी थी और ऐसे में उनका मोराल काफी हाई लेवल तक पहुंच गया था। और सेकंड अटैक शुरू होते ही बाकी सर्वेलेंस सोल टूल्स भी ऑलमोस्ट पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और यहाँ तक कि बैकअप एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स लॉन्च होते ही ब्लास्ट होकर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी यूहाओ थर्ड और लास्ट अटैक की तैयारी करते हुए केटाओ की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर ताई आ मुझे दो, जो सुनकर केटाओ दर्द भरे चेहरे के साथ एक बहुत बड़ी सिल्वर कैनन उसे पकड़ा देता है, जिसे लेकर यूहाओ तुरंत अपने शोल्डर पर रखकर घुटनों के बल बैठ जाता है और पूरी तरह स्टैचू की तरह स्थिर हो जाता है। और अगले ही पल थर्ड अटैक का ऑर्डर मिलते ही बाकी बचे सभी स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स एक साथ आसमान में उड़ जाते हैं और इस बार पूरे 4800 शेल्स का सिर्फ एक टारगेट था, सन मून इंपीरियल पैलेस। तो उधर चारों सोल टूल फ्रंट्स पहले ही लगातार अटैक की वजह से ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की हालत में पहुंच चुके थे और उनकी सोल पावर, मिल्क बॉटल्स और डिफेंसेस तेजी से खत्म हो रहे थे और ऐसे में थर्ड अटैक को रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। और तभी अचानक इंपीरियल पैलेस के चारों तरफ मौजूद आउटर वॉल्स चमक उठती है और अगले ही पल 16 जायंट गोल्डन पिलर्स आसमान की तरफ शूट होते हैं और वे पिलर्स डिवाइन बैरियर्स की तरह पूरे स्काई में घूमते हुए कैनन शेल्स को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन कुछ शेल्स फिर भी पैलेस बैरियर तक पहुंच जाते हैं और तभी अचानक 5000 मीटर्स ऊपर से एक टेरिफाइंग व्हाइट लाइट डिसेंड करती है जो बिल्कुल डिवाइन स्पीयर जैसी लग रही थी और उसकी स्पीड इतनी टेरिफाइंग थी कि वो एक्सप्लोजन्स के बीच से एंगल बदलते हुए सीधे पैलेस बैरियर तक पहुंच जाती है और अगले ही पल वो स्पिनिंग ड्रिल की तरह बैरियर में घुसने लगती है और अगले ही पल कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे इंपीरियल पैलेस में गूंज उठती है, जिसके चलते अलार्म्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरा डिफेंसिव बैरियर मैक्सिमम पावर पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पैलेस की प्रोटेक्टिव बैरियर पर टकराने के बाद भी वो टेरिफाइंग व्हाइट लाइट रुकती नहीं है बल्कि लगातार अंदर घुसती चली जाती है और उसकी आवाज इतनी शार्प होती है कि सुनकर किसी के भी कान सुन्न हो जाए। और तभी पैलेस के अंदर से कई अटैक्स उस व्हाइट लाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो व्हाइट लाइट अचानक रुककर बैरियर की सरफेस पर चिपक जाती है, जो देखकर अंदर मौजूद सोल इंजीनियर्स राहत की सांस लेने ही वाले थे। और तभी उस लाइट के टिप से और भी पतली व्हाइट लाइट निकलती है और वो बिना कोई आवाज किए सीधे पैलेस के अंदर घुस जाती है, जो देखकर सु तियानरान की फटकर चार हो जाती है क्योंकि वो समझ चुका था कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और तभी उसकी बॉडी से पर्पल गोल्ड लाइट रिलीज होने लगती है और उसका ह्यूमन शेप्ड सोल टूल तुरंत एक्टिवेट होकर उसे पूरी तरह कवर कर लेता है और वो खुद को सिकोड़कर मैक्सिमम डिफेंस लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल पूरा पैलेस जोरदार ब्लास्ट के साथ कांप उठता है और पैलेस के नीचे से एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है और जमीन से एक जायंट व्हाइट पिलर आसमान की तरफ शूट होता है। शुरुआत में वो सिर्फ एक हाथ जितना मोटा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो फैलकर चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचाने लगता है और उसके व्हाइट रिपल्स जिस भी चीज से हिट होते हैं वो इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और पैलेस का गोल्डन बैरियर्स उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो लाइट इतनी पावरफुल थी कि सारे डिफेंसेस बेकार साबित होते हैं, जिसके चलते गार्ड्स और सोल्जर्स उस लाइट में आते ही वेपराइज हो जाते हैं। लेकिन तभी सन मून एम्पायर अपने हिडन ट्रम्प कार्ड्स को एक्टिवेट करता है और पूरे पैलेस में काउंटलेस बैरियर्स और डिफेंसिव फॉर्मेशंस एक्टिवेट होने लगते हैं और 16 गोल्डन पिलर्स उस व्हाइट लाइट को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्शन रुकता नहीं है। तो उधर सु तियानरान अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है और उसके डिफेंसिव सोल टूल्स एक एक करके टूटते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो समहाउ सर्वाइव कर जाता है। हालांकि जब वो बाहर निकलता है तो उसका ह्यूमन शेप्ड सोल टूल क्रैक्स से भरा होता है और उसकी नकली टांग पूरी तरह टूट चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे घुटनों के बल चलकर बाहर निकलना पड़ता है। तो वही दूसरी तरफ रेडिएंट सिटी के बाहर यूहाओ तुरंत रिट्रीट करने के ऑर्डर देता है और 300 हेवी आर्टिलरी कैनन्स तेजी से स्पेक्ट्रल गेट्स के अंदर जाने लगते हैं और तभी गोल्डन लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट होकर पूरे एरिया को कवर कर लेती है। तो वही तांग वुटोंग लगातार अपनी स्पिरिचुअल पावर यूहाओ को दे रही होती है ताकि उसकी बॉडी स्टेबल रह सके और लिया फिर से मरफोल्ड कंट्रोल एक्टिवेट करके बैरियर के अंदर डेंस फॉग फैला देती है, जिससे एनिमीज उनके नंबर्स डिटेक्ट ना कर सकें। लेकिन तभी दूर आसमान से काउंटलेस स्ट्रीक्स ऑफ लाइट उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि आखिरकार रेडिएंट सिटी रिटेलिएट करना शुरू कर चुकी थी। हालांकि यूहाओ पहले से इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने पहले ही लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स तैयार रखा था, जिनकी वजह से कारपेट बॉम्बिंग भी उनकी डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाते हैं। और इसी बीच हेवी आर्टिलरी लीजन तेजी से रिट्रीट करने लगती है और सिर्फ 10 मिनट में 300 कैनन्स स्पेक्ट्रल गेट्स के अंदर जा चुके होते हैं। लेकिन तभी पैलेस की तरफ से 3 टेरिफाइंग ऑराज लाइटनिंग स्पीड से उनकी तरफ बढ़ती है, जिन्हें महसूस करके यूहाओ तुरंत रियलाइज कर लेता है कि ये सन मून एम्पायर इंपीरियल श्राइन के 3 क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स हैं,
लेकिन तभी अचानक सिल्वर गोल्ड पिलर ऑफ लाइट लिंक्ड बैरियर से टकराता है और युहाओ तुरंत पहचान जाता है कि ये स्टार स्काई डोलुओ है। लेकिन ये देखकर भी वो पैनिक नहीं करता है क्योंकि उसने पहले से सब प्लान कर रखा था, जिसकी वजह से वो तुरंत ऑर्डर्स देना शुरू करता है, जिसके चलते तांग वुटोंग और वो खुद स्टार स्काई डोलुओ को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जबकि बेई बेई, सु सैनसी और बाकी लोग दूसरे क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर उन तीनों को नहीं रोका गया तो रिट्रीट कर रही पूरी टैंक सेक्ट फोर्स खत्म हो सकती थी और इसी वजह से युहाओ खुद सबसे पीछे रुकता है। तो उधर स्टार स्काई डोलुओ और ये यूलिन दूर खड़ा लिंक्ड बैरियर को कोल्ड नजरों से देखने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि जिसने भी ये अटैक ऑर्गेनाइज किया है वो कोई मामूली फोर्स नहीं है। और तभी युहाओ और तांग वुटोंग उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन अचानक युहाओ का स्पिरिचुअल अटैक उसकी सोबरिंग नेकलेस पर हिट होता है, जो देखकर ये यूलिन शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल डिफेंस तक क्रैक हो चुकी थी। और तभी तांग वुटोंग अपनी विंग्स से काउंटलेस लाइट बॉल से अटैक करती है और अगले ही पल युहाओ अचानक आईसी मीटियोर एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो व्हाइट मीटियोर लाइटनिंग स्पीड से ये यूलिन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ये यूलिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये अटैक किसी ट्रांसेंडेंट डोलुओ लेवल का है। जिसके बाद वो तुरंत अपना सन मून डिवाइन नीडल एक्टिवेट कर देता है और आसमान से टेरिफाइंग गोल्ड सिल्वर पिलर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन ठीक कोलिजन से पहले युहाओ अचानक गायब हो जाता है, जो देखकर ये यूलिन पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है क्योंकि अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि युहाओ ने उसे ट्रिक कर दिया है। तो वही दूसरी तरफ सुसैनसी अपने सुवानबू शील्ड के साथ दूसरे क्लास 9 के सोल इंजीनियर पर टूट पड़ा था और उसकी डिफेंस इतनी टेरिफाइंग थी कि लगातार अटैक्स के बाद भी वो रुकता नहीं है। और तभी अचानक वो सुवानबू समन करता है और एनिमी सोल इंजीनियर को फोर्सफुली अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद टर्टल गॉड स्ट्राइक उसे जोरदार हिट करके दूर फेंक देता है। लेकिन असली डरावना हिस्सा अभी भी बाकी था, क्योंकि उसी मोमेंट युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डुप्लीकेशन और सुवानबू डिस्प्लेसमेंट की मदद से खुद की जगह उस क्लास 9 के सोल इंजीनियर को सन मून डिवाइन नीडल के सामने पहुंचा देता है, जिसकी वजह से अगले ही पल टेरिफाइंग गोल्ड सिल्वर पिलर सीधे उस सोल इंजीनियर पर गिरता है, जिसके चलते उसके सारे बैरियर्स इंस्टेंटली टूट जाते हैं। हालांकि वो लास्ट मोमेंट पर टेलीपोर्ट करके समहाउ बच जाता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह जल चुकी थी और वो खून की उल्टी करते हुए हवा में लड़खड़ाने लगता है। और तभी अचानक आसमान में एक जायंट पर्पल गोल्ड पिलर चमक उठता है, जिसकी लाइट पूरे डार्क स्काई को ऐसे रोशन कर देती है जैसे अचानक सुबह हो गई हो। लेकिन अब इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार।